देश में पिछले दिनों गाय को लेकर खूब बवाल हुए। कहीं गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों की गुंडागर्दी दिखी, तो कहीं गौरक्षा के नाम पर राजनीति भी खूब हुई। लेकिन इससे अलग बाबा रामदेव गौरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। चौंकिएगा मत, इसके लिए उनका इरादा कोई दल बनाने का नहीं। दरअसल वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान के जरिए देश में दुधारू गायों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस योजना में अमेरिका और नीदरलैंड्स के एक्सपर्ट से तकनीकी मदद ली जाएगी। ब्राजील के बैलों के सीमन का इस्तेमाल होगा। इस प्रक्रिया की एक अनूठी बात लिंग का चयन है, जिसकी वजह से 92% गायों के जन्म की संभावना है। दुधारू गायों की संख्या से काटने के लिए बूचड़ खानों में जाने वाली गायों की संख्या में कमी आएगी। गायों की नस्ल में सुधार से उनके दूध की अवधि अधिक हो जाएगी और वे अपना प्राकृतिक जीवन काल पूरा कर सकेंगी। देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी में शामिल होने के कगार पर खड़ी रामदेव की कंपनी पतंजलि इस महीने के आखिर में नीदरलैंड्स की CRV BV के साथ MOU साइन करने जा रही है। CRV BV की ब्राजील में भी यूनिट्स मौजूद हैं। अब ये सवाल उठता है कि ब्राजील के बैलों की क्या खासियत है। इसका जवाब पतंजलि की डेयरी यूनिट के हेड यशपाल आर्य ने दिया। उन्होंने कहा, ब्राजील के लोग 1940 के दशक में भारत से गायों को लेकर गए थे। वक्त के साथ इन गायों से सिलेक्टिव ब्रीडिंग, बैलेंस न्यूट्रिशन और जरूरी देखभाल से बेहतर नस्ल के दोनों लिंग के बछड़ों का उत्पादन हुआ। टेक्नोलॉजी और आइडेंटिफिकेशन के इस्तेमाल से ब्राजील ने ताकतवर बैलों की एक नस्ल तैयार की है। इस वजह से ये बैल मूल तौर पर भारतीय हैं, लेकिन वे ब्राजील में पैदा हुए और पले बड़े हैं। नस्ल सुधार समय की जरूरत है। अधिक दूध देने वाली गायों की संख्या बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। हमें अच्छा चारा देकर और बेहतर देखभाल कर गायों की नस्ल सुधारने की जरूरत है। पतंजलि गौशालाओं, प्राइवेट काउ फार्म्स और फ्रेंचाइजी फार्म्स के मालिकों के साथ MOU साइन कर इस योजना के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करेगी। इसके लिए एक टीम बनाई गई है, जिसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुरुग्राम में उन गौशालाओं की पहचान की है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और नस्ल में सुधार के लिए सहमत हैं। पतंजलि इस योजना का स्वदेशीकरण करने पर भी विचार करेगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।